इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में करेंगे, ऑर्बिट में। ऑर्बिट अभी बताया तुम लोगों को, ऑर्बिट मीन्स ये रिंग, न्यूक्लियस के आजू बाजू में। एक्चुअली कोई रिंग वगैरह रहती नहीं थी, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टडी कन्वीनियंट होनी चाहिए इसलिए वो रिंग बनाई गई, ठीक है, एक्चुअली कोई रिंग विंग नहीं रहती, ठीक है। हाँ, वो अपन सब 12th में पढ़ेंगे। ये रिंग अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब वो रिंग यानी कि ऑर्बिट, ऑर्बिट एक रहेंगी, दो रहेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या ठीक है जो भी होगा एक, ठीक है, पता नहीं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या कोई सीधा सीधा सिंपल ब्रैकेट है ये। हाँ, अब ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये आप लोगों को पता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड ऑर्बिट के, फिर थर्ड ऑर्बिट, अगर फोर्थ ऑर्बिट आती होंगी तो फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं अभी आप लोगों को याद होना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अकॉर्डिंग टू बोहर्स के अनुसार पढ़ाया था। बोहर्स का एक सिंपल फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, कौन सा फार्मूला था, 2n², ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हाँ वेरी गुड, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे मैक्सिमम 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने, सेकंड यानी कि 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, कितने 8, गुड। थर्ड ऑर्बिट में कितने 3 यहाँ पे पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, ये थर्ड ऑर्बिट में, लेकिन ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम रहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में रहेंगे मैक्सिमम 8, थर्ड ऑर्बिट में रहेंगे मैक्सिमम 18। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रहेंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो यहाँ पे एक ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट तो आएंगे ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट। यह हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, ठीक है। अब हीलियम की बात करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, देखते हैं ऑर्बिट कितनी रहेंगी, क्या रहेंगी। अभी फिलहाल तो मैंने एक ही निकाली, इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, सिर्फ 2 है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमा करके मैं सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8, टोटल मैक्सिमम 8, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 ही है ना, खत्म हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही आएगा छोटा, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ये 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, ठीक है। अब लिथियम, लिथियम के बाद मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते, 2 के ऊपर यहाँ पे तुम लोग नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम नहीं लिख सकते, उससे कम लिख सकते, ठीक है 2। अब बचा कितना, 1, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 8 है ना, मैक्सिमम 8 के नीचे रह सकते, तो बचे कितने यहाँ पे, टोटल है 3 में से 1 लिखा तो बचेगा कितना, 1, हो गया। यहाँ पे कितनी ऑर्बिट है, 1 2, सिर्फ 2 ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 1। अब बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम के पास टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 2 रहते हैं, इसके पास 4 है, तो ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में तुम लोग मैक्सिमम कितने देंगे, 2, बचे कितने 2, वो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने रहेंगे, 8 रहते मैक्सिमम, लेकिन अपने पास 8 नहीं है ना, अपने पास सिर्फ कितने बचे हुए, सिर्फ 2 बचे, तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिट कितनी होगी, 1
टू टू ऑर्बिट। ध्यान दो इधर, अगर बेरिलियम का किसने बोला स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकाल के बताओ स्ट्रक्चर, तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? टू। सेकंड ऑर्बिट में भी टू। बेरिलियम, बेरिलियम के पास बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। चलो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं? मैं 3 तो नहीं दे सकता, क्योंकि रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 होना। यहाँ पे टोटल 5 है, तो ठीक है, तुम लोग यहाँ पे 2 दे सकते हैं। अब बचे कितने? 3, तो कॉमा करके 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में ये सेकंड ऑर्बिट, कॉमा करके लिखा सेकंड ऑर्बिट, और कॉमा करके लिखा थर्ड ऑर्बिट। अब ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने रहेंगे? 8। 8 के ऊपर नहीं, 8 से कम दे सकते, तो ये 3 हो गया। 2 ऑर्बिट रहेंगी इसकी, बोरॉन की। इसका अगर एटम का स्ट्रक्चर निकालना है, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड ऑर्बिट में 3। अब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है रे? 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब होता है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितने देंगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम देंगे 2। ठीक है, अब बचे कितने? 4। लेकिन सेकंड ऑर्बिट कहती है टोटल, सॉरी सेकंड ऑर्बिट क्या कहती है? मैक्सिमम 8। 8 से कम दे सकते, तो 8 से कम तो रहेंगे ना। कितने बचे? 4, तो 2,4। ठीक है, ये 2 ऑर्बिट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये देखो, अगर कार्बन का स्ट्रक्चर निकालना है तो सबसे पहले सेंटर में न्यूक्लियस निकालो और 2 ऑर्बिट दो। ये ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहते हैं? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने रहते हैं? 4। ठीक है, अब नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, कॉमा कितने आएंगे? बचे कितने बताओ? 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन, 2,5। 2 ऑर्बिट है इसकी भी। इसका अगर स्ट्रक्चर निकालना है नाइट्रोजन का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, सिर्फ 2 ही ऑर्बिट बना रहा हो, क्योंकि 2 ही ऑर्बिट आ रही है इसमें। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2,5, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। अब जितने भी है यहाँ पे कितने ऑर्बिट है? ओनली 1 ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन है टोटल 1। ये भी फर्स्ट ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 1। यहाँ पर 2 ऑर्बिट, 2,2, 2 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 3। यहाँ पर भी 2 ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 4। यहाँ पर भी 2 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 5। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट अब तक आई नहीं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। देखो इधर सोडियम, जिसका सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने देंगे अपन? 2 से ज़्यादा नहीं देंगे, और अपने पास कितने? 11, तो यहाँ पे 2 दे दो तुम लोग। ठीक है, अब ठीक है, 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9 बचेंगे। अब सेकंड ऑर्बिट में कितने दूंगा मैं? 9 नहीं दे सकता। अगर मैंने 9 दिया, देखो रूल ब्रेक किया। सेकंड ऑर्बिट में कितने होना ज़्यादा से ज़्यादा? 8 होना, 8, नॉट मोर देन 8। तो मैं यहाँ पे 9 नहीं दूंगा, 8 दूंगा। फिर अब बचा कितना? 1। अब थर्ड ऑर्बिट में कितने रहेंगे? 18। 18 यानी 18 के ऊपर नहीं, 18 से कम रह सकते, तो बचा कितना? 1। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1। ये देखो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर निकालना है तो इस तरह से, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं? 8, और थर्ड ऑर्बिट में 1। ठीक है, इतना? ठीक है, ओके, बाय।